मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से शपथ ले ली है। उन्हीं के साथ में उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ ले चुके हैं। लेकिन इस शपथ का एक अलग दृष्टिकोण यह है कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन मंच से बाकायदा उप मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार राजस्थान में किसी नेता ने शपथ ली है। हमेशा मंत्री के रूप में शपथ ली जाती है, लेकिन दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह तो रहा शपथ ग्रहण समारोह का मेन मोटो। लेकिन ये जो मंच सजे थे 3, इसमें से 2 मंच बहुत इंपॉर्टेंट थे। दरअसल ये मंच सिर्फ शपथ ग्रहण के लिए नहीं सजाए गए, ये मंच सजाए गए थे 2024 में एनडीए की तैयारी के लिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ होना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ होना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहाँ होना, नितिन गडकरी का यहाँ होना और इससे भी इंपॉर्टेंट एनडीए शासित 17 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों का वह चेहरा भाजपा ने यह पेश किया है, जिसके जरिए 2024 में भाजपा एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। दरअसल ये उसी का शो था। दरअसल बाकी प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में भी शपथ का प्रोग्राम हुआ और छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन वहां इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया गया। लेकिन जयपुर से संदेश दिया गया है पूरे देश को कि 2024 में एनडीए की क्या ताकत रहने वाली है और इस ताकत में और ताकत कितनी बढ़ सकती है, यह दिखाने के लिए इसीलिए सभी एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और खास बात यहां पर यह दिखाई दी कि जो प्रदेश के पदाधिकारी थे उनको मुख्य मंच पर अध्यक्ष के साथ में जगह दी गई।
अन्यथा केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जो एनडीए शासित प्रदेशों के आए, उनके साथ में इससे पहले ऐसी जगह नहीं दी गई है। कुल मिलाकर 2024 का एनडीए का ये शो यहां से पेश किया गया है। अब देखना यह है कि ये जो भीड़ आई है, ये जो भारी भीड़ यहां नजर आ रही है, जुटाई गई है, हर विधायक को ये कहा गया था कि वे अपने साथ भीड़ लेके आए ताकि जयपुर से पूरे देश को ये संदेश दिया जा सके कि 2024 में एकजुट एनडीए इस ताकत के साथ में लोकसभा चुनाव की 543 सीटें लड़ने जा रहा है। और ये शो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन 4-5 जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों के दौरान यह संदेश नहीं दे पाए इंडिया गठबंधन वाले, और सब लोग अलग अलग लड़े। इसका सबसे बड़ा असर चाहे राजस्थान में पड़ा हो, मध्य प्रदेश में पड़ा हो, छत्तीसगढ़ में पड़ा हो, और इंडिया गठबंधन वह संदेश नहीं दे पाया। इस बात का फायदा उठाते हुए आज एनडीए गठबंधन ने अपनी ताकत को जयपुर से दिखाया है, और इस ताकत के साथ एनडीए गठबंधन अपने साथ कुछ और दलों को जोड़ते हुए 2024 के लिए स्पष्ट रूप से संदेश दे चुका है। अब चूंकि मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है, और आज भाजपा ने एनडीए का वह चेहरा भी दिखा दिया है जो 2024 लोकसभा चुनाव में जाने वाला है। लेकिन अब राजस्थान में जो पहली चुनौती होगी वह मंत्रिमंडल चुनने की होगी। दरअसल राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से, जातिगत दृष्टि से ऐसा है जिसमें समीकरण बिठाना, और चूंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में पूरा मंत्रिमंडल एक साथ नहीं बनाया जाएगा। भविष्य में जो 7 या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद जो मंत्रिमंडल का चेहरा होगा, उसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी 10 संभागों से, सभी जातियों से मंत्रियों को चुनना, खासतौर पर उन जातियों को जिन्होंने इस बार भाजपा के साथ, कांग्रेस का साथ छोड़ा और भाजपा के साथ आई, और अब उन जातियों को किस तरह से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलता है, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जातिगत समीकरण तय करके भाजपा ने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री, राजपूत और एससी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया है। लेकिन अब मीणा, गुर्जर, जाट, राजपूत, ओबीसी की अन्य जातियां जो हमेशा भाजपा के साथ रही हैं, उनको साधना और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में जाना। लेकिन उन जातियों में भी वो चेहरे जो कि पूरी जाति में सर्वमान्य हो, जाति के लोग उनको माने। दरअसल होता यह है कि जाति के नाम पर किसी को पद तो दे दिया जाता है, लेकिन जाति उसे स्वीकार करती है या नहीं, यह एक देखना प्रमुख बात है। ऐसे में अब भाजपा आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का जो चेहरा तय करेगी, वह चुनौती किस तरह से लेती है। क्योंकि देखिए कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 7 संभागों को 10 संभागों में बदल दिया, जिले अब 50 हो चुके हैं। अब 50 जिलों का प्रतिनिधित्व दिया जाना, तो क्योंकि मंत्री 30 होते हैं, उसमें एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री, यानी कि अब 27 पद मंत्रिमंडल के बचे हैं। उनमें से संक्षिप्त या छोटा मंत्रिमंडल लोकसभा चुनाव से पहले बनेगा, हो सकता है 12-15 का बने, हो सकता है 20 का बने, लेकिन 20 लोगों में आप 50 जिलों को समाहित नहीं कर सकते। लेकिन जातिगत दृष्टिकोण से और बाकी बचे जो संभाग हैं, 7 संभाग अभी बच गए, क्योंकि दूदू जिले से प्रेमचंद बैरवा हो गए, जयपुर से मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गई, अजमेर से विधानसभा अध्यक्ष हो गए। ऐसे में अब जो संभाग बचे हैं, 8 संभाग बचे हैं, और कुल मिला के 47 जिले बचे हैं। उनमें से जो प्रमुख जातियां हैं, उनको किस तरह से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलेगा, अगर ये चुनौती भाजपा ने सही तरीके से ले ली तो निश्चित है। और ये इसलिए मैं बात कह रहा हूं क्योंकि भाजपा लगातार 2014 और 2019 का चुनाव लोकसभा का जो था, राजस्थान से 25 जिलों के स्कोर पर जीत के गई है, यानी कि कांग्रेस के हाथ में एक भी लोकसभा सीट नहीं आई है। लेकिन अब अगर मंत्रिमंडल जो चुना जाता है लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें जरा सी चूक होती है तो जातिगत समीकरण बिगड़ सकते हैं, और जातिगत समीकरण बिगड़ते हैं तो उसका असर वोटों पे आता है, और वोटों पे आने वाला असर सीटों पर और परिणामों पे आता है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा का नेतृत्व इस चुनौती को किस रूप में लेगा और किस तरह से मंत्रिमंडल को चुनता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।